कभी सोचा है कि क्या हो अगर खुशी कोई ऐसी चीज ना हो जिसका हमें पीछा करना पड़े, बल्कि वो हमारे अंदर ही कहीं मौजूद हो। आज की इस पड़ताल में हम इसी गहरे आध्यात्मिक विचार को समझेंगे और जानेंगे कि अपने उस सहज असली आनंद को फिर से कैसे पाया जाए। तो चलिए इस सफर पर निकलते हैं। इस सफर को हमने 5 आसान हिस्सों में बांटा है, जो दिखाएंगे कि अपने अंदर की उस खुशी के दरवाजे को आखिर खोला कैसे जाए। चलिए, एक बहुत ही बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं। एक ऐसा सवाल जो शायद हम सबकी जिंदगी को कहीं ना कहीं चलाता है। हम खुशी क्यों चाहते हैं? हम काम करते हैं, हम रिश्ते बनाते हैं, हम चीजें खरीदते हैं। ये सब कुछ बस उसी एक खुशी की तलाश में। हम सब इसे ढूंढते हैं, है ना? उपलब्धियों में, रिश्तों में, चीजों में। पर कभी ऐसा लगा है कि ये खुशी कितनी टेम्पररी सी है, आती है और चली जाती है। तो क्या हो अगर असली, हमेशा रहने वाली खुशी कहीं और मिलती हो? और यहीं पर देखिए सारा नजरिया बदल जाता है। ये शिक्षा कहती है कि खोज करना ही जरूरी नहीं है, क्योंकि आनंद तो पहले से ही हमारे अंदर है, बस उसे बाहर आने का इंतजार है। अच्छा, तो सवाल ये उठता है कि इस सहज आनंद को महसूस करने की, उसे खोलने की चाबी क्या है? इसकी शुरुआत होती है अपनी असली पहचान को समझने से। यहां पर एक बहुत ही साफ, बहुत ही क्लियर अंतर दिखाया गया है। एक तरफ है ये हमारा शरीर, जो अस्थायी है, 5 तत्वों से बना है, और दूसरी तरफ है हमारा सच्चा स्वरूप, हमारी आत्मा, जो शाश्वत है, हमेशा रहने वाली है। और सोचिए, जब यह एहसास होता है कि हमारा असली स्वरूप, हमारी असली पहचान, ये अविनाशी शक्ति है, तो एक कितनी गहरी शांति और खुशी अपने आप आने लगती है। शरीर से जुड़े जितने भी डर हैं, वो सब खत्म हो जाते हैं। ठीक है, तो अब हम ये जान गए हैं कि हम कौन हैं। चलिए अब एक कदम और आगे बढ़ते हैं। समझते हैं कि हमारा रिश्ता उस परम स्रोत से क्या है, जो सारे आनंद का कह सकते हैं महासागर है। तो सबसे पहला कदम है अपने आध्यात्मिक रिश्ते को पहचानना। हम सिर्फ ये शरीर नहीं हैं, हम आत्मा हैं, और हम संतान हैं उस परम आत्मा की, जिसे लोग ईश्वर, अल्लाह, गॉड अलग अलग नामों से जानते हैं। और ये जो हमारे आध्यात्मिक माता पिता हैं, वो सिर्फ कोई शक्ति नहीं है, उन्हें आनंद का महासागर कहा गया है। जरा इस बात पे गौर कीजिए। एक ऐसा खजाना जो कभी खत्म ही नहीं हो सकता। तो फिर एक सीधा सा सवाल उठता है ना, अगर हम उस आनंद के महासागर की संतान हैं, तो फिर हमें खुशी की तलाश में यहां वहां भटकने की जरूरत ही क्या है? ये कनेक्शन तो हमें खुशी के एक स्टेबल, एक परमानेंट सोर्स तक सीधी पहुंच देता है। हाँ, ये सब जानना, समझना, इंटेलेक्चुअली ये एक बात है, लेकिन इसे सच में महसूस करना, एक्सपीरियंस करना, वो बिल्कुल दूसरी बात है। तो सवाल है, इस ज्ञान को अनुभव में कैसे बदला जाए? चलिए इसका तरीका देखते हैं। इसे समझाने के लिए एक बहुत ही सुंदर, एक बहुत ही सरल सा उदाहरण दिया जाता है। जुगाली करने का उदाहरण। जैसे एक गाय अपना भोजन पचाने के लिए जुगाली करती है, ठीक वैसे ही हमें इस ज्ञान को पचाने की, इसे अपना बनाने की जरूरत है। ये 3 स्टेप की एक प्रोसेस है। देखिए, सबसे पहले ज्ञान लेते हैं, जैसे गाय घास खाती है। फिर दूसरा स्टेप, उस ज्ञान पर दिन भर चिंतन करते हैं, उसे मन में बार बार सोचते हैं। और आखिर में तीसरा स्टेप, जब हम ऐसा करते हैं तो वो ज्ञान हमारे अंदर समा जाता है, हमारे अस्तित्व का हिस्सा बन जाता है। यही वो तरीका है जिससे ये विचार सिर्फ विचार नहीं रहते, बल्कि आनंद की एक जीती जागती हकीकत बन जाते हैं। और आखिर में एक बहुत ही जरूरी बात, ये जानना जरूरी है कि जिस समय में हम अभी हैं, वो आध्यात्मिक बदलाव के लिए एक बहुत ही खास, एक अनूठा मौका है। इसे संगम युग कहा जाता है। इसे एक पुराने चक्र के अंत और एक नए की सुबह की तरह बताया गया है। एक ऐसा खास समय जब स्वयं परमात्मा इस धरती पर आकर उस दिव्य ज्ञान को फिर से स्थापित करते हैं। मतलब सीधा डिवाइन गाइडेंस मिलता है। इस खास समय के दौरान परमात्मा मानवता की मदद करने के लिए 3 बहुत ही अलग अलग भूमिकाएं निभाते हैं। वो पिता के रूप में हैं जो हमें एक सुखद स्वर्णिम दुनिया की विरासत देते हैं। वो शिक्षक भी हैं जो हमें खुद को और इस पूरी दुनिया के चक्र को समझने का दिव्य ज्ञान देते हैं। और वो सद्गुरु भी हैं जो हमें मुक्ति दिलाकर आत्मा को उसकी असली पवित्र स्थिति में वापस ले जाते हैं। तो अभी इस संगम युग में एक बहुत ही अनोखा अवसर है। खुद को यानी आत्मा को और परमात्मा को यानी ईश्वर को, दोनों को एक साथ याद करने का, दोनों के प्रति जागरूक रहने का। और ये जो दोहरी जागरूकता है ना, ये परमानंद का अनुभव कराती है। ये एक ऐसी अवस्था है जो भविष्य के सतयुग में मिलने वाले आनंद से भी
ऊंची है। तो कुल मिला के बात यह है कि स्थायी आनंद को बनाए रखना कोई बहुत बड़ा रहस्य नहीं है। ये एक प्रैक्टिस है, एक अभ्यास है जो इन 3 मेन पिलर्स पर बना है: स्वयं को जानना, परम सत्ता को जानना और फिर उस ज्ञान पर लगातार चिंतन करना। तो इस विश्लेषण ने एक तरह से एक नक्शा पेश किया है। अब असली यात्रा तो हर किसी की अपनी है, अंदर की यात्रा। तो अगला कदम क्या होगा? ये सब कुछ जागरूकता के इसी पल से शुरू होता है, अंदर की ओर ये सफर शुरू करने का और उस आनंद को फिर से पाने का जो हमेशा से अपना था।